लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी अब विधानसभा में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसकी तैयारियों में लगी और ऐसा चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सहयोगी दलों को एक भी सीट देने के मूड में नहीं है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ में मौजूद हैं। ये बताइए, ये चर्चा चल रही है, उपचुनाव है, तैयारियां हैं, लेकिन ये जो बात सामने निकल कर आ रही है कि सहयोगी दलों को एक भी सीट नहीं दी जाएगी, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जब तक किसी का आधिकारिक बयान नहीं आ जाए तो ऐसे खबरों पर किसी प्रकार का जवाब देना ठीक नहीं है। लेकिन हमेशा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहती वो करती है और वो पहले भी कर चुकी है। जो सहयोगी दल हैं, सहयोगी दलों का एक लंबा इतिहास रहा 25 वर्षों का, उनका जो एनडीए का गठबंधन रहा है और पहले भी जो सीटें जहाँ जो लड़ी हैं उसको जीतने और मिल के जीतने में आसानी होती है। लेकिन इस बार के चुनाव में तो सहयोगी दल कोई भूमिका ही नहीं निभा पाए। आपकी सीट जो है, जहां से आपके बेटे ने चुनाव हारा, वो भी चुनाव हारे, ओम प्रकाश राजभर भी चुनाव हारे, तो कह रहे हैं सहयोगी दल तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो अकेले ही चुनाव लड़ा जाए। आप इस बात से कितना सहमत हैं? अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो कुछ जीतेंगे, नहीं जीतेंगे? कि सहयोगी दल जरूरी हैं? देखिए, कभी कभी होता राजनीति में कि झूठ की भी आंधी चल जाती है, तो झूठ की आंधी का आरोप किसी ऊपर नहीं लगाया जा सकता है। अब झूठ की आंधी थी, प्रधानमंत्री का वीडियो एडिट होके, गृह मंत्री का वीडियो एडिट होके किसी को भयभीत करके वोट ले लिया जाए, लोगों को गुमराह करके वोट लिया जाए और उस समय किया जाए जब 3-4 दिन रह जाता है। तो ऐसे में हम निषाद वोट तो पूरा दिया है। निषाद तो जब आरक्षण है ही नहीं, निषाद को आरक्षण जब मिला ही नहीं तो उसको कौन सा भय था, उसने पूरा दिया। बूथ उठा कर देखने, उस पर चर्चा। देखिए, ऊपर ऊपर कोई कुछ भी कह दे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो जातियां आरक्षण का पूरा लाभ ले चुकी थी उनके अंदर भय पैदा किया गया कि 400 पार हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो तुम जो लाभ उठा रहे हो वो नहीं मिलेगा। तो हमारे निषादों को तो आरक्षण का लाभ मिला ही नहीं, तो वो काहे डरेंगे उससे। तो उससे हमारे यहाँ जीत हार तो, चूँकि हमारा टेक्निकल सीट है जहाँ 4 लाख के आसपास मुसलमान होंगे, 2.5 लाख के यादव होंगे और वो वहाँ जो है सारे लोग एक हो जाएंगे और उस तरीके से जो चला इस समय भ्रम डालने का, तो उसके आधार पर जीत हुई, तो उससे नहीं लिया जा सकता। क्या तैयारी क्या है उपचुनाव की? आप लोग चुनाव के में 10 सीटों पर हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और 2 सीट हमारी थी और एक पर हमारा विधायक सांसद हो गया है। दूसरे पर हम बहुत कम वोटों से हारे थे, उसमें हमने नोडल पदाधिकारी नियुक्त कर रखा, वो काम कर रहा है। बात हुई सीटों को लेकर, बीजेपी से बात हुई? आप लोगों को देगी मौका? तो जो हमें हार मिली है उस पर चर्चाएं चल रही थी और उस पर विचार विमर्श हो रहा था। जहां कमियां हैं उसे दुरुस्त करने आप मानते हैं कि बीजेपी को सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना चाहिए उपचुनाव में अगर बेहतर प्रदर्शन करना है? इस बात को आप मतलब मानते हैं कि सहयोगी दल रहने चाहिए साथ में? ऐसा नहीं है कि बिना सहयोगी दल के कोई, अभी आज समाजवादी पार्टी भी जो जीती है तो उसने भी कांग्रेस का सहयोग लिया। ऐसा थोड़ी है कि उसने 43 सीटें अपने जीत लिया है। कांग्रेस भी 0 हो गई थी और सपा भी 0 हो गई थी, वो दोनों एक मिले और झूठ का जो रिएक्शन था उसका फ़ायदा उठा लिया। तो यहाँ भी सहयोगी दलें हैं। आप देखे होंगे कि सपा आई, कांग्रेस गई, बसपा आई, यही चल रहा था। लेकिन सहयोगी दल हम लोग आए तो 37 बरस बाद डबल 2 बार सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। सपा बसपा एक हो गई थी 2019 में और बसपा और सपा एक होने के बाद भी आया। मुसलमान नहीं बटा, मुसलमान उस समय कांग्रेस और सपा के चक्कर में था। बसपा और सपा एक हो गई, निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। एक हमारे वोट को लगभग सारे विधायक और सारे जो जीते हुए लोग हैं, पहले जीते रहे, इस बार भी उन्हें पता है कि निषादों ने कितना वोट दिया। निश्चित रूप से थोड़ी उदासीनता आई है कि अगर निषादों के जो मुद्दे थे आरक्षण के, मुसादों के जो मुद्दे थे उनके भागीदारी के, अगर वो नहीं मिले तो कुछ न कुछ निश्चित रूप से उदासीनता। हम नहीं कह रहे हैं कि हम जितना वोट पिछले बार दिला चुके थे उतना इस बार 10-20% वोट कम आया। मायावती ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने हाथरस में जो एसआईटी रिपोर्ट सामने आई है उसको राजनीति से प्रेरित बताया और कहा है कि बाबा को बचाने का प्रयास किया गया है। एसआईटी रिपोर्ट ठीक नहीं है। अगर उन्हें लगता है तो आपत्ति दर्ज कराएं और देखा जाएगा। शासन का काम है कि कहाँ कमी है उसे सुधारा जाएगा। ठीक है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि उपचुनाव को लेकर हमारी तैयारियां पूरी हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट ब्रिजेश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।